प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। खुदा का ये रहम है कि उसने हमें आज फिर ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएं और उसके पवित्र वचन में से सीख सकें। आज हम गिनती की किताब नंबर उसका चैप्टर 13 से पढ़ेंगे, पहली आयत से। गिनती की किताब मूसा की लिखी हुई बाइबल की किताब और उसका 13 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश में कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वह उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को प्राण जंगल में से भेज दिया जो सब के सब इसराइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं। आगे जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि हर गोत्र में से एक मनुष्य को लिया गया और फिर उन्हें भेजा गया, जैसा ऊपर लिखा है कि वह उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। इन्हें भेजा गया ताकि ये कनान देश में जाएं और वहाँ की सारी खबर लेकर आएं। और खबर क्या है, आगे चलकर हम एक और इसकी आयत देखते हैं। आयत है 18 से हम पढ़ते हैं, बल्कि 17 से। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वह बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, और जिस देश में वह बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कैसी-कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबू में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं है। और तुम है बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वह दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ हमीन, शोशे और तलमे नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वह एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले आए, और वह अपने अनारों की अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इसराइली वहाँ से दाखों का एक गुच्छा तोड़ लाए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए। इस वाक्य को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना होगा, और खुदा के फजल से आज हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। और उनमें से गौर करने वाली बात यह है, सबसे पहला सवाल है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। प्यारे अजीजों, बाइबल का कोई भी वचन जो है वो बिना भेद के नहीं है। उसके पीछे खुदा की एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी प्लानिंग छुपी होती है। अब इसी आयत को यदि कोई नॉन बिलीवर, कोई नॉन क्रिश्चियन जो मसीह में विश्वास नहीं रखता, जो बाइबल के वचनों में विश्वास नहीं रखता, वो पढ़ेगा तो वो मसीही लोगों से सवाल करेगा। और सवाल क्या है? यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज दे। सबसे पहली बात तो ये है, कहने वाला कौन है? मूसा को हुक्म, आज्ञा कौन दे रहा है? खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगम ज्ञानी परमेश्वर।
अब अगम ज्ञानी परमेश्वर उन्हें ये हुक्म दे रहा है कि उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। नास्तिक या मसीह विरोधी बंदा सवाल खड़ा करेगा कि भाई वहाँ पर भेद लेने के लिए भेजने की मनुष्यों को क्या ज़रूरत थी? क्या आपका खुदा अगम ज्ञानी खुदा नहीं? क्या आपका खुदा हर जगह मौजूद रहने वाला खुदा नहीं? क्या आपके खुदा को कनान में बसने वाले, रहने वाले लोगों का अंदाज़ा नहीं? क्या आपके खुदा की नज़र जो आकाशों से भी ऊपर तक देखने की कुदरत रखती है, जो ज़मीन की गहराइयों को देखने की कुदरत रखती है, क्या आपका खुदा कनान देश के भीतर बसने वाले लोगों को देख नहीं पाया? सो नास्तिक क्योंकि उसको बाइबल की गहराइयों का, उन बातों का पता नहीं होता, जिन्हें खुदावंद खुदा ने अपने चाहने वालों पर प्रगट किया है। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो मैं हर बार कहता हूँ खुदावंद खुदा ने कोई भी बात बिना वजह नहीं लिखी। और ये बात जो है ये सिद्ध करती है कि इसके पीछे खुदा की कोई योजना, कोई प्लानिंग है। ऐसी बात नहीं कि खुदा कनान के भीतर बसने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं रखता। वचन कहता है कि तू चाहे आकाशों पर चढ़ जाए, चाहे पाताल की गहराइयों में भी उतर जाए, मेरी नज़र तुझे देखती है। सो कोई भी शय, दुनिया की कोई भी चीज़ परमेश्वर की नज़र से छुपी हुई नहीं है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जब कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है, तो फिर खुदा क्यों कह रहा है मूसा से कि तू इस्राएलियों को भेज? एक-एक पुरुष ले ले, प्रधान पुरुष, और उसको उसका भेद लेने के लिए भेज। असल में इस सब के ज़रिए खुदावंद खुदा उस समय के लोगों को और आने वाली दुनिया को एक संदेश देना चाहता है। संदेश क्या है वही हम समझेंगे। खुदा जानता है सब कुछ कनान के बारे में। खुदा ने तो पहले ही कह दिया था, खुदा ने तो पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में मिस्र की गुलामी से निकाल कर मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊँगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं और तुम उसके अधिकारी होगे। उससे पहले अब्राहम को खुदा इस देश में लेकर आया और खुदा ने कहा था कि मैं ये देश तेरी औलाद को, तेरे वंश को दूँगा। तो खुदा का दूत तो उस वक़्त अब्राहम की भी अगुवाई कर रहा था, तो उस वक़्त भी कनानियों को देख रहा था अब्राहम भी, और खुदा को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो यहाँ पर भी यदि कोई ये सवाल करे ना कि क्या आपका खुदा जानता नहीं था, तो आपको ये बारीकी से इस वचन को समझने की ज़रूरत है कि आपका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। जैसा 17 आयत में हम पढ़ते हैं, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो। खुदा तो देख चुका है, लेकिन अब इस्राएलियों की बारी है, जिन्हें हटाकर, जिन्हें हराकर, जिन्हें पस्त कर कर, जिन कौमों का नाश करके खुदा ने वहां पर अपने प्यारे लोगों को बसाना है, उस देश की जानकारी लेने के लिए इनको भेजने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि इनको पता चले कि इनका युद्ध कैसे लोगों से होने वाला है। इनको पता चले लड़ाई कैसी है। और फिर जब ये वहाँ पर गए हैं, तो मूसा कहता है कि देखो, उस देश में बसने वाले लोग ताकतवर हैं, बलवान हैं जहाँ निर्बल हैं, ज़्यादा है जहाँ थोड़े हैं। और देश में बसे किस तरह से बसे हुए हैं, अच्छा या बुरा है, कैसा देश है, कैसी-कैसी बस्तियाँ हैं, तंबुओं में रहते हैं अथवा गढ़ वाले नगर हैं, जहाँ किले वाले हैं, क्योंकि हमें उनसे युद्ध करना है। इसलिए खुदा की ये इच्छा है कि जिनसे तुमने युद्ध करना है,
उनकी सारी जानकारी ले लो। खुदा चाहता तो खुद भी दे सकता था। खुदा यदि खुदा की बात करें तो खुदा को तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। उस पूरे देश को खुदा खुद अपनी शक्ति से उजाड़ कर भी इन्हें वहाँ पर बसा सकता था। लेकिन युद्ध लड़ने वाला खुदा ही है, लेकिन लड़ा इनके ज़रिए जा रहा है। और जिनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ना है, उनकी ताकत के बारे में इनको पहले पता होना चाहिए और खुदा देखना चाहता है। खुदा को पता है, वो गढ़ वाले शहर हैं, वो किलों वाले शहर हैं, वो बड़ा मजबूत शहर है, वो बड़ी मजबूत गढ़ है वहाँ पर, उनके पास बहुत ताकत है, उनके लोग बड़े बलवान हैं और दैंतों जैसे उनके कद हैं। उनके सामने आम आदमी का टिकना भी मुश्किल है, खुदा जानता है, लेकिन खुदा चाहता है कि ये लोग एक नज़र पहले उन पर डालें। पता हो कि खुदा कैसी-कैसी हस्तियों को हमारे सामने से पस्त करेगा और हमें वहाँ पर ठहराएगा। इनको पता चलना चाहिए कि आपका खुदा जिसने आपको बुलाया है, जो आपकी अगुवाई कर रहा है, जिसको आप मान रहे हो, जिस पर भरोसा रखकर आप चल रहे हो, वो कोई आम देवी-देवताओं जैसा नहीं है। वो तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ने की कुदरत रखता है। वो तुम्हारी हर जगह पर अगुवाई करेगा, लेकिन तुम्हें पता हो ताकि तुम आने वाले अपने वंश को, अपनी औलादों को, अपनी संतानों को बता सको कि खुदावंद ने कैसी-कैसी बड़ी और ताकतवर जातियों को तुम्हारे सामने से पस्त किया और तुम्हें उन पर जय दिलाई है। तो ये ज़रूरी था, तो लिखा है इसलिए वह चल दिए। 40 दिन तक वह उस देश का भेद लेते रहे और आते वक़्त वो एक अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा था कि उसको 2 मनुष्य एक लाठी पर रखकर लेकर आ रहे हैं। ये इस चीज़ की निशानी थी कि खुदा कैसी बरकत वाली जगह पर उन्हें ले जाने वाला है। तो ये सब कुछ तो हुआ, तो वो लोग वापस आ गए। वापस आने पर बताया गया कि उनकी जो ताकत है वो कैसी है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो लिखा है 27 आयत में, उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं, जो खुदा ने कहा था उनके पूर्वजों से भी और उनको भी मिस्र की गुलामी से निकाल कर इस तरफ लाने के लिए, वो बात बिल्कुल उन्होंने अपनी आँखों से देखी और सत्य माने कि खुदा ने जो कहा है, वो बिल्कुल सच है कि उस देश में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं और उसकी उपज में से यही है जो वो लेकर आए हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं? वो बहुत बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े-बड़े हैं और फिर हमने वहाँ पर अनाक वंशियों को भी देखा है। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश से हित्ती, जबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे-किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अब सारा कुछ वो बता रहे हैं। 30 आयत में देखते हैं कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। इससे पहले कि उनकी ताकत उनको बताई जाती, एक योद्धा कालेब इतनी जुर्त के साथ बात कर रहा है, उनको देखा है कैसे ताकतवर लोग हैं, लेकिन भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। वो जानता है ये लड़ाई हमारी नहीं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हम तो परमेश्वर के एक तरह से हथियार ही हैं, चलाने वाला परमेश्वर ही है। इसलिए वो अपने भरोसे को पेश करता है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। यहाँ पर जो सोचने और विचार करने वाली बात है, 12 लोग हैं, उसमें से 10 लोग एक तरफ और 2 लोग एक तरफ हैं। 2 लोगों का पूरा भरोसा परमेश्वर पर है। 2 लोगों का पूरा समर्पण है परमेश्वर के लिए। 2 लोगों को परमेश्वर पर पूरा विश्वास है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो कोई ताकत हमारे सामने ठहर नहीं सकती। आज कलीसिया को इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये बड़ी-बड़ी ताकतें, ये बड़े-बड़े गार्ड वाले लोग, ये बड़े-बड़े रथों वाले लोग, ये बड़े-बड़े मजबूत और बड़े-बड़े दानव कदों वाले लोग कैसे भी ताकत क्यों ना रखते हों,
यदि हम परमेश्वर में विश्वास के साथ चलते हैं, तो फ़तह हमारी ही होगी। इस बात को हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है और यदि हम इन बातों को याद रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। परमेश्वर उन्हीं का साथ देता है जो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा परमेश्वर पूर्ण भरोसा रखते हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर की छाया में चलने के लिए तैयार रहते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, खुदा ने चाहा तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। दुआ करते हैं, प्यारे खुदा तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए जितने भी लोग इस मैसेज को सुने, आशीष पाएँ मसीह यीशु के नाम में। आमीन।